ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड से ये स्ट्रिंग नीचे आ रही है और ये v डैश वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। मान लो कि आप इसको मूव करवा रहे हो, ये खुद अपने आप नहीं हो रही है, मान लेते हैं आप मूव करवा रहे हो इसको। ठीक है आयुष, यस सर। क्वेश्चन ये है कि मैं इसको v डैश वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं ऊपर। क्वेश्चन ये है, इसको v डैश वेलोसिटी से मैं मूव करा रहा हूं, इसको खींच नहीं रहे, इसको मूव करवाने पर ये वाली स्ट्रिंग जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। ऐसा हो सकता है? हाँ सर। ये तो हो सकता है कि इस रिंग को मैं v डैश से ऊपर ले जा रहा हूं और फिर उसके कारण ये जो वाली जो रिंग है वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रही है। ये है क्वेश्चन। तो बताओ मैं इसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहा हूं? ऐसा डाउट ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, आया समझ में? तो अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आप इसकी लेंथ L1 मान लो, इसकी लेंथ L2 मान लो, सॉल्व करो इसको। L1 L2 मान के सॉल्व करेंगे तो L1 प्लस L2 का सम, स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप इसको कैसे भी मूव करो, इन दोनों का सम L1 प्लस L2 का सम हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, L1 प्लस L2 का सम कांस्टेंट ही आएगा। डिफरेंशिएट कर दो इसको, dL1 बाय dt प्लस dL2 बाय dt। L1 किस रेट से बढ़ रहा है और L2 किस रेट से बढ़ रहा है, उसका सम क्या होगा? 0 आएगा। dL1 बाय dt प्लस dL2 बाय dt आपका 0 आएगा। अब L1 किस रेट से बढ़ रहा है? L1 का ये वाला पॉइंट तो फिक्स है और ये वाला जो स्ट्रिंग है वो नीचे आ रही है, तो tan इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10। तो ये क्या 10 से ही नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्या लिखूंगा मैं? ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी है 0 और नीचे की तरफ ये 10 से आ रहा है, तो 0 प्लस 10, क्या ये स्पीड हो जाएगी dL1 बाई dt। L1 किस रेट से बढ़ रहा है? 0 प्लस 10 से। अब L2 कैसे निकालोगे? L2 किस रेट से बढ़ रहा है? अब L2 को बढ़ाने में या फिर L2 को कम करने में एक तो ये 10 का कंपोनेंट भी यूज हो रहा है और एक इस v का कंपोनेंट भी यूज हो रहा है। देखो ये एंगल 53 होगा तो ये एंगल भी 53 होगा अगर मेरी स्ट्रिंग बिल्कुल ही स्ट्रेट है तो v डैश का कंपोनेंट इस तरफ, तो v डैश cos 53 कितना आएगा? v डैश cos 53 आएगा, v डैश ऊपर, और उसी तरह से tan का इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? tan cos 53। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं? तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, ना कि बढ़ा रहे हैं। तो घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे? घटा रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे v डैश माइनस में cos 53, और ये वाला कंपोनेंट भी इसकी लेंथ को घटा रहा है तो इसको भी हम लिखेंगे माइनस tan cos 53। माइनस में आएगा ये क्योंकि ये स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से tan आ जाएगा माइनस v डैश cos 53 की वैल्यू होती है 4/5, नहीं सॉरी 3/5। यहां पर भी आ जाएगा tan इंटू 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4, तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5/3 दैट इज 20/3 मीटर पर सेकंड। तो मैं इस वाले रिंग को 20/3 मीटर पर सेकंड से ऊपर ले जाऊंगा तभी ये रिंग 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगी। ठीक है, समझ गए? ये वाला नहीं समझे। चलो क्वेश्चन ही करते हैं हम लोग आज, कल से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। यस सर। एक क्वेश्चन है एचसी वर्मा का। सर सीट डिस्कशन कब कीजिएगा? शीट डिस्कशन, पहले आप शीट बना लो फिर आप बता देना मुझे कि शीट सर बना लिया हमने, डिस्कस कर लो, तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको, है ना? यस सर। ठीक, आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, थ्योरी कम पढ़ो, क्वेश्चन ज्यादा करो। कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते, या सिर्फ क्लास के समय पढ़ते हो? सर पढ़ते हैं सर। अच्छा, वो बाकी बच्चे? ठीक है, आप लोगों को जैसे जेई के स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, नीट के बच्चे मेहनत करते हैं, वैसी मेहनत करनी है। मतलब अब आप लोग
का टारगेट वही है। आप लोग ठीक है, रात में तो स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। ठीक है, मॉर्निंग में ऐसा नहीं कि 8 बजे तक उठ रहे हो आप लोग, जल्दी नो उठा सर, करो, हम 5 बजे उठा करो। यस ठीक सर। है, ये 2 साल जो है आपको एक तरह की आपकी तपस्या है। ये 2 साल ये आपके डिसाइड करेंगे फ्यूचर को, कि 2 साल में आप इसी पे आपका फ्यूचर टिका हुआ है, आपको क्या पाथ पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है। ठीक है, आपको जिस तरह की प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम आप लोग को डिस्कस कर सकते हो मुझे, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट में आ रही हो, चाहे मैथ्स में आ रही हो, चाहे केमिस्ट्री में आ रही हो, तो केमिस्ट्री वाले सर कर देंगे। ठीक है, या फिर आप मुझे इवन बता भी सकते हो कि सर मुझे, आपको अगर डर लगता है किसी सर वगैरह से, टीचर वगैरह से, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो। ठीक है, फिर मैं उनसे बोल दूंगा कि सर उन बच्चे को दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, और जो आपको होमवर्क वगैरह मिल रहा है उन होमवर्क्स को आप कंप्लीटली करो। ठीक है, टाइम टू टाइम। जैसे एनएलएम अब खत्म हो गया है, तो आपकी, अब मैं चाहता हूँ कि विद इन 4-5 दिन के अंदर आपकी एनएलएम की शीट कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर यस सर, 4-5 दिन कर बाद हम लेंगे। एनएलएम की शीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर जो प्रॉब्लम नहीं है उन प्रॉब्लम्स पे मार्क करके रख लो कि सर ये क्वेश्चन हमको पूछने हैं क्लास में। ठीक है, उस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसके नंबर आप याद रख लो कि क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर ये था। चलो, मुझे एक क्वेश्चन याद आया एनएलएम का, नॉर्मल फोर्स पे बेस्ड है वो। एक पर्सन है इस तरह से, ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, और क्या हो रहा है कि यहां पर एक पुली भी अटैच है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का एक सिरा तो पुली के एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और दूसरा वाला सिरा इस मैन ने इसको पकड़ रखा है, और पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पर है। ना तो प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, ना ही मैन मूव कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इस मैन पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। फाइंड नॉर्मल फोर्स। इसका मास ले लो m, और प्लेटफॉर्म का मास ले लो कैपिटल M। प्लेटफॉर्म का जो मास है दैट इज कैपिटल M, और मैन का जो मास है वो स्मॉल m है। इफ होल सिस्टम इज एट रेस्ट, इफ होल सिस्टम is at rest, find normal reaction on man by platform। इस प्लेटफॉर्म के कारण इस मैन पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये निकालना है क्वेश्चन है। सॉल्व करो, फिर और सॉल्व करवाऊंगा मैं। का हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग एफबीडी बनाएंगे। देखो यहाँ पर टेंशन लग रही है और यहाँ पर भी टेंशन लग रही है, तो मैन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहले मैन की एफबीडी बनाओ। तो मैन की एफबीडी देखो, ये मैन खड़ा इधर, मैन पर ऊपर लग रहा है टेंशन, नॉर्मल फोर्स भी, जो सरफेस है इस सरफेस से नॉर्मल फोर्स भी इस पे किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, और इसका खुद का mg जो है वो नीचे लगेगा। क्योंकि ये जो मैन है वो रेस्ट पर है, यही फोर्सेस लग रहे हैं मैन पर, और कोई फोर्स है क्या? नो सर। यही है, नॉर्मल, टेंशन और mg। तो क्या इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आदमी क्या है, रेस्ट पर है, तो क्या n + t इक्वल टू mg हो जाएगा। ये आपकी Yes, इक्वेशन sir. फर्स्ट हो गई। अब प्लेटफॉर्म पर देखो, प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म पे देखो, प्लेटफॉर्म, सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म पर ऊपर लग रहा है टेंशन T। ठीक है, प्लेटफॉर्म का खुद का मास नीचे लग रहा है mg, और ये आदमी खड़ा है, आदमी पे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो ये आदमी भी इस पे नीचे नॉर्मल लगाएगा। Yes, sir. तो
इस केस में क्या इक्वल हो जाएगा प्लेटफॉर्म के लिए? ये प्लेटफॉर्म की इक्वेशन हो गई। सर 10 अब आप ये मत बोलना कि सर इस पे आदमी भी खड़ा तो आदमी का मास भी ऐड होगा। आप ये मत बोलना कि सर इसमें तो आदमी भी खड़ा था तो आदमी का मास भी इंक्लूड होगा। आदमी के कारण ही तो ये नॉर्मल लग रहा है। यस सर। तो इसमें आदमी नहीं बनाना आप लोगों को कि सर इसमें m प्लस एम जी करेंगे हम लोग। नहीं, वो नहीं करेंगे हम लोग। ये नॉर्मल कहां से आया? उस आदमी के कारण ही आया है। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन को इक्वल करो। t इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस कैपिटल एम जी। ऊपर t लग रहा है, नीचे n प्लस एम जी लग रहा है। मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। t की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दो इसको। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। yes, तो क्या हो sir. जाएगा? n प्लस एम जी इक्वल टू स्मॉल एम जी। सही है क्या? Hmm. n प्लस n सर n इक्वल टू आएगा g इंटू स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाई 2। हाँ, स्मॉल m माइनस g बाहर आ जाएगा। यस सर। m माइनस कैपिटल M। ठीक है, तो नॉर्मल आ जाएगा आपका m माइनस कैपिटल M इंटू जी बाई 2। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो आदमी का मास है वो प्लेटफॉर्म के मास से ज्यादा होना चाहिए, तभी यह n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जो आदमी का मास है वो करीबन 60 kg मान लो और प्लेटफॉर्म का मास 25 kg मान लो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, n पॉजिटिव में आएगा। आया समझ में? क्वेश्चन है 3 kg मास है। मास आपको गिवन है कितना? 3 kg मास गिवन है। और x कोऑर्डिनेट किसी भी समय पे x कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 5t स्क्वायर माइनस 1, 5t स्क्वायर माइनस 1। y कोऑर्डिनेट गिवन है आपको t क्यूब, शायद 3t क्यूब प्लस 2, 3t क्यूब प्लस 2। और हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड magnitude of the net the force. magnitude of net force acting on the mass at t equal to 2 सेकंड पर। F net निकालना है at t equal to 2 सेकंड पर। तो F net क्या होता है? F net इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब a net। यही हो सकता है। F net क्या होगा? मास इंटू a net। t इक्वल टू 2 सेकंड पर नेट एक्सीलरेशन क्या होगा ये निकालना है। तो देखो x आपको गिवन है, ए एक्स कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दैट इज डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। 5t स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? जल्दी बोलो। 10। 5t स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 10। ए वाई निकालो, इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? 3y का 18t आएगा। 3 3 जा 9, 9t स्क्वायर, फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 18t। 2 तो 0 हो जाएगा पहले डिफरेंशिएशन में, 18t आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब ये y वाला एक्सीलरेशन तो वेरी कर रहा है, x वाला आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, y वाला एक्सीलरेशन आपका वेरी करता जा रहा है। तो 2 सेकंड पर आपको पूछा, 2 सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर एट 2 t इक्वल टू 2 सेकंड पर a नेट कितना होगा? a नेट होगा आपका a x का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर। ये निकालना आता है आप लोगों को, क्योंकि एक एक्सीलरेशन इधर है, एक एक्सीलरेशन इधर है, तो नेट एक्सीलरेशन किधर होगा? दोनों का रिजल्ट है। Yes, sir. x की वैल्यू लिखोगे आप कितना? 10 का स्क्वायर। और ए वाई की वैल्यू क्या लिखोगे? ए वाई आपका t की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। कौन से टाइम पे पूछ रहा है? 2 सेकंड में पूछ रहा है। 18 इंटू 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा 100। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का स्क्वायर नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। 1296.
1296 1296 sir. Yes, sir. 1296 तो कितना हुआ 1396 1396 का रूट करो 1396 का रूट करो मास है आपका 3 kg इंटू रूट 1396 1396 का रूट करो देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा टाइम कम है हो गया 2 2 3 करो 112.9 ऐसा कुछ ये आ रहा है आंसर पता नहीं। So, हाँ बेटा सही है सर. 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया जी सर। ठीक तो 112 आ रहा है हाँ 112.9 न्यूटन। Yes sir. ठीक है तो 112 आंसर आया